अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे व्यूअर्स। तो हाँ जी, पैप कॉइन होल्डर्स कैसे हैं आप लोग? आप तो बड़े खुश होंगे, अच्छे होंगे और देख रहे होंगे कि यार यहाँ तो 991 का जो ऑल टाइम हाई था वो हो गया क्रॉस और उससे आगे जो प्रॉफिट मिला वो लादा। आपको मैंने बताया था 2 दिन पहले कि हमें जो है वो यहाँ पर सपोर्ट लेवल देखनी है और रेजिस्टेंस लेवल देखनी है। रेजिस्टेंस है 991 और सपोर्ट है हमारे पास 807, 763, ये हमारे पास सपोर्ट है। और आपको कल के दिन, परसों के दिन जो है वो ये चीज देखने को मिली कि प्राइसेस डंप हुई हैं। 807 पे भी आई, उसको भी ब्रेक करके नीचे प्राइसेस 663 तक गई हैं और कैंडल की क्लोजिंग उसने दी है 833 तक। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है पॉइंट था। कल के दिन भी हम लोगों ने देखा कि प्राइसेस जो है वो 950 तक जो है वो निकल गई, फिर प्राइसेस डंप हुई, फिर जो है वो आज बुलिश और फाइनली वो फिगर जो किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है, प्राइसेस आगे बढ़ सकती हैं, 1 मोर 0 किल हो सकता है। पहले 1 0 किल किया, 5 के अंदर शिफ्ट हुआ, 6 से 5 में शिफ्ट हुआ और 5 से फाइनली ये 4 में शिफ्ट हुआ है और ये बहुत बड़ा टारगेट। ठीक है, और अभी भी बहुत सारे होल्डर्स जिन लोगों ने डीसीए किया होगा या बहुत सारे हमारे ऐसे लोग जिन्होंने प्रॉफिट पहले भी निकाला है और आज फिर वो प्रॉफिट निकाल रहे हैं, जबरदस्त प्रॉफिट निकाल रहे हैं। एक बार फिर 25% बीच में से एग्जिट ले रहे हैं और यही मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप बीच में से प्रॉफिट निकालें। प्राइसेस गिरेंगी, 1084 के ऊपर पॉइंट दिया, प्राइसेस गिरती लोगों ने हैवी सेलिंग की है भाई। ये जो प्राइसेस नीचे गिरती हैं इसका मतलब ये होता है कि लोगों ने यहां से भाई रगड़ा लगा दिया, यहां से लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया कि भाई निकालो, भाई निकलो मार्केट से। और कुछ लोग बस देखते रह गए कि लो यार ये तो अब 1 रुपी जाएगा, ये 1 पैसा जाएगा। भाई वो तो बाद में देखने वाली चीजें हैं। टारगेट मत सेट करो स्पॉट के अंदर, ये देखो कि प्रॉफिट आ रहा है निकाल लो। ये टाइम नहीं है टारगेट हिट करने का, ये टाइम नहीं है हर टारगेट हिट करवाने का। आगे हाल्विंग आ रही है, प्राइसेस जंप हो रही हैं, प्राइसेस आगे बढ़ रही हैं, कब तक आगे जाएंगी, कितना और आगे जाएंगी, ये देखने वाली बात है। तो इसके ऊपर प्लीज फोकस करें। तो बहुत सारे लोग जो आज के दिन भी बेहतरीन प्रॉफिट बीच में से निकाल चुके हैं और पैप कॉइन होल्डर्स जिनको हम लोगों ने खासकर अपने साथ अटैच रखा हुआ है और हमेशा इन लोगों को मोटिवेट किया है, इनको बताया कि अगर आप लोगों ने गलती कर दी है पैप कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करके तो कोई बात नहीं है, होल्ड करो, सब्र करो। ये सब्र का जो है वो बीच में इम्तिहान होता है। ये ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों ने अब गलती कर दी तो जो है वो अब आप लोग पछताते रहो। ये पछताना है, अगर पछताना ऐसा होता है तो भाई रोज पछताना बनता है। फिर तो अगर पछताने से इतना प्रॉफिट मिलता है तो फिर तो बनता है। तो वो टाइम याद होगा जब ऑल टाइम लो के ऊपर पैप कॉइन चला गया था। मुझे आज भी वो टाइम याद है, लोगों ने मैसेज किए थे कि भाई हम क्या करें। मैंने $10,000 लगाया हुआ, मैंने $15,000 लगाया। ऐसे होल्डर्स भी मुझे मैसेज करते थे जिन लोगों ने $10,000 की जो है वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ पैप कॉइन के अंदर की थी। तो उस वक्त मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने कहा कि भाई आप लोगों ने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, मुझे ये भरोसा है कि ये प्रोजेक्ट वापस आएगा। यानी कि मैं 100% यहाँ पे बात नहीं करूंगा, ये जरूर कहूंगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता है, इसके अंदर पोटेंशियल है क्योंकि ऑडियंस इसको सपोर्ट कर रही है, फॉलो कर रही है और ये बाइनेंस के ऊपर लिस्ट है। बाकी इसका कोई यूज केस नहीं है, अभी तक ऐसा कोई सामने नहीं आया कि इसका कोई बहुत बड़ा यूज केस है। हाँ पब्लिक में बहुत पॉपुलर है, ठीक है, और पॉपुलर की वजह से ये आगे बढ़ सकता है। तो अगर आप लोगों ने बाइंग की हुई है तो यही कहूंगा कि प्लीज होल्डिंग रखें। ठीक है, आपने सोच समझ के इन्वेस्टमेंट की होगी तो प्लीज अपने कॉइन्स को होल्ड रखें। और बहुत सारे लोगों ने होल्ड रखा भी, बहुत सारे बीच में से एग्जिट ले गए और जिन्होंने एग्जिट लिया था वो इस वक्त रो रहे हैं, पछता रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, गुस्से में आए हुए हैं, हाइपर हैं, परेशान हैं कि ये क्या हो गया। और अब वो ये चीज कह रहे हैं कि मीम प्रोजेक्ट ये बेवकूफ़ी है। जितने लोग भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये बेवकूफ़ हैं, ये पागल हैं, इनको नहीं करना चाहिए। किसी मीम प्रोजेक्ट को भी इतनी पब्लिसिटी लोग देते हैं, इतनी पॉपुलैरिटी देते हैं, इतनी मार्केटिंग करते हैं एक मीम प्रोजेक्ट की। आप लोगों ने गलत काम किया, इतने प्रोजेक्ट को जो है वो पॉपुलर करके, इतना फेमस करके एक मीम प्रोजेक्ट को आपने पॉपुलर कर दिया। अब ये लोग कह रहे हैं कि ये बेवकूफ़ हैं सब जो मीम प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, हमें नहीं एनालिसिस करना या हमें नहीं ये करना कि ये अच्छा है या ये बुरा है, या ये बुरा है या ये अच्छा है। ऐसा नहीं हम लोगों ने करना। हम लोगों ने करना ये है कि जहां से हमें पैसा मिलता है हमने वहां से निकालना है। डेट्स इट, इससे ज्यादा हमारे को काम नहीं है। ठीक है, हम इस प्रोजेक्ट की साइड दें, इसकी साइड दें, हम क्यों किसी प्रोजेक्ट की साइड दें? जो प्रोजेक्ट हमें लगता है हमारे एनालिसिस के मुताबिक, हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये प्रोजेक्ट हमें फायदा दे सकता है, डेट्स इट, उससे फायदा लो, बात खत्म। फायदा हुआ है ना, मजा आया ना। तो पैप कॉइन ने एक बार फिर जबरदस्त किस्म का रगड़ा लगाया, 50 to 70% बुलिश। और यहाँ पे फाइनली जो काम करना था, लोग सोच रहे थे ये काम होना चाहिए,
वो हो गया। पैप कोइन अनबिलीवेबल प्रॉफिट की तरफ चल रहा है, अनबिलीवेबल मैं कहता हूँ बुलिश की तरफ चल रहा है, और 1084 के ऊपर जो है वो आज पॉइंट दिया। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त और बड़ी बात है। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे दे जाए दुआ में याद रखिएगा, बहुत रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और अपने आप को संभाल के रखिएगा।